अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा लेसन जो है वो 3D के बारे में है। इसमें मैं आपको 3D टेक्स्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो जिनको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि हम किस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने इलस्ट्रेटर खोल रहा हूँ। यहाँ पे नाजरीन याद रखिएगा, जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें पाबंदी नहीं है कि टेक्स्ट आपका उर्दू में होगा, अंग्रेज़ी में होगा, और ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे इसलिए पहले यहाँ पे लोगो ले रखा है, आप इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट, कोई इलस्ट्रेशन जो आप बनाते हैं आप उसको भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट लिखता हूँ। मसलन मैंने यहाँ पे ये उर्दू टेक्स्ट मैंने लिख लिया है, इसको हम यहाँ पे आपके सामने ये बड़ा कर लेते हैं। इसको भी अगर हम 3D में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसी तरह फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे अंग्रेज़ी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसी तरह ये भी मेंशन कर दिया इसका। अच्छा नाज़रीन, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता रहूँ, जब भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए कोई हैवी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा दिखेगा कि वो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। मिसाल के तौर पे मैंने, जैसे आपको वहाँ पे सैम्पल में भी नज़र आ रहा है, मैंने ये वाला ये फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, और इसमें भी इसी तरह दूसरी कोशिश ये करें कि आप इसमें ये जो टेक्स्ट के बीच का गैप है इसको मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ। बहुत आपको ये बेहतर फील होगा जिस वक्त आपका ये टेक्स्ट बिल्कुल क्लोज हो और फिर आप इसको 3D में कन्वर्ट करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा। मैं इसी तरह इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा, ये वाला जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसका मैं फ़ॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसका 234 है, तो मैं इसको 500 कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसी तरह हम इसको ये मैंने कर दिया। अब इस तरह नाज़रीन आपने इसमें, अब ये मेरा गैप इतना होना मुनासिब है। मैंने इसको टेक्स्ट को सारे को यहाँ से सेंटर लाइन कर दिया, मैंने ऑलरेडी सेंटर लाइन है। सो इस तरह से आप जब भी अपना टेक्स्ट बना रहे हैं, आप इसको कोशिश कीजिए कि आपके पास ये थोड़ा सा हैवी टेक्स्ट हो जिस पे आप काम कर रहे हो। सो अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, टेक्स्ट को ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको टेक्स्ट की हालत में ही करना है। मैं आपको ज़हन में होगा कि हम यहाँ से टेक्स्ट को अमूमन आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ से इसको आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर अब ये इसको हम अलग अलग भी कर लेते हैं। अनग्रुप कर लिया, इसमें मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग ग्रुप कर लेता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ग्रुप हो गया, और ये नीचे वाले जो हैं इनको हम यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं। और अब हम इसको यहाँ से चाहेंगे तो इस तरह से हम इसको इसके साथ कन्वर्ट, इसका साइज इसका इक्वल कर देते हैं। ये हमने इसको बराबर कर लिया, और अब मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। फ़र्क क्या है अगर आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं या इसको टेक्स्ट में आप कन्वर्ट नहीं करते? तो यहाँ पे मैं इसको पहले कलर करके आपको दिखा दूँ। इसको अगर मैं 3D में कन्वर्ट कर भी लूँगा, उसके बावजूद ये एडिटेबल रहेगा, ये चूँकि टेक्स्ट है। और अगर मैंने इसको इस तरह से आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद आपके पास जो टेक्स्ट लिखा गया यही रहेगा, आप उसके बाद उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो मैं इसमें एक चीज़ और भी मेंशन करता चलूँ, ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ 3D का, ये आपके पास इलस्ट्रेटर 22 में अवेलेबल होगा।
इससे पिछले वर्जन में ये वाला टूल आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सो इसके लिए आपको इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इलस्ट्रेटर 22 जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अच्छा, ये मेरे पास 3D एंड मटेरियल वाली टैब ओपन है। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं यहाँ से इसको नए सिरे से ले सकता हूँ। ये 3D एंड मटेरियल आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे भी अगर आपने इसको ऐड किया हुआ हो तो ये मेरे पास 3D एंड मटेरियल यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप इसको डॉकर में लगा भी सकते हैं, यानी अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से 3D एंड मटेरियल लें और उसके बाद आप इसको यहाँ से कन्वर्ट करके, ये यहाँ पे मेरा ये मिनिमाइज़ हुआ पड़ा है तो इसको आप यहाँ पे भी इसमें रख सकते हैं। अब नाज़रीन, मैंने ये टेक्स्ट लिया और इसको भी इसी तरह मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। ऑल्दो कि ये कलर हम बाद में इसका इसमें से भी बदल सकते हैं जैसे जैसे आप चाहेंगे। तो मैं अभी आपको इसके ऊपर भी 3D अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस वक्त तक मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये वाला, ये मैं फर्ज करें इस पे एक्सट्रूड वाला 3D अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्टली बड़ा अच्छा 3D बन गया, ऑल्दो कि हम इसकी अभी इसको और बेहतर इसकी फिनिशिंग भी करेंगे। और यहाँ पे देखें, इसको भी इसी तरह मैंने इसको दोबारा से ये सारे को इकट्ठे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे भी अगर मैं ये 3D इस तरह से अप्लाई करता हूँ तो ये भी मेरा 3D बन जाता है। सेम चीज़ मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको 3D बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भी ये भी 3D बन गया और अगर मैं इन दोनों को Ctrl Z मैंने कर दिया और ये दोनों जो अलग अलग कलर में हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं हमारे, इसको भी अगर मैं यहाँ से इकट्ठा भी सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको भी 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट की शक्ल में है, या आपने उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लिया है, या आपने कोई और डिज़ाइन बनाया है। हर सूरत में आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मैं आपके रेफरेंस के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि मैं अगर इसको, ये मैंने आपके सामने टेक्स्ट लिखा था और ये टेक्स्ट ही था, मैं इसको अब यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ और ये सारे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने इसको दोबारा से मैंने टेक्स्ट में एडिटिंग कर दी तो सारे के सारे वो जो सेटिंग मैंने पहले इस पे अप्लाई की थी वो उसी तरह रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से अगर आप चाहें कि 3D आप टेक्स्ट के हालत में कर लें तो बाद में उसको आप उसी तरह उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। सो ये एक हमारे पास तरीक़ाकार है कि आप टेक्स्ट के अंदर जो आपने डिज़ाइनिंग की, आप वो एक दफ़ा डिज़ाइन आपको पसंद आ गया, आपने उसके अंदर बाद में कोई और भी टेक्स्ट ऐड करना हो, जस्ट आप उसी 3D वाले जो सेटिंग है आपकी उसको उठाएं और उसमें एडिटिंग करें और आपका वो सारे का सारा उसी तरह उसकी सेटिंग आ जाएगी आपके पास। सो यहाँ पे हम चलते हैं, हम यहाँ इस वाले डिज़ाइन पे हम काम करते हैं ताकि हमारे पास ये ज़्यादा वाज़ेह तौर पे हम इसको बना सकें। अब नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको इसकी सारी सेटिंग्स बताता जाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये प्लेन है, यानी इसमें ये जो आपको डेप्थ नज़र आ रही है, ये इसकी डेप्थ ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये बिल्कुल प्लेन है, ये रहेगा 3D की शक्ल में लेकिन ये आपको प्लेन नज़र आएगा। ये इस तरह से आपका अवेलेबल नहीं होगा इसमें। ये एक्सट्रूड है, अगर आप एक्सट्रूड करेंगे तो ये इस तरह से आपको शेप नज़र आएगी और इस एक्सट्रूड के आप यहाँ से डेप्थ भी चाहें तो जितनी दिल करता है ये आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपको ये जैसे 3D में हमें नज़र आता है कि ये चीज़ जो है ये शायद कि वुड में या मार्बल में या कटिंग हुई है। सो ये आप इसकी थिकनेस यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर यहाँ पे इसी की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसमें डिफरेंट ये और फीचर्स भी हैं, लेकिन ये यहाँ पे कुछ चीज़ें काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। मैं इसमें पहले आपको ये बता दूं कि ये जैसे आप डेप्थ बढ़ा रहे हैं, इसमें ये इसके ऊपर कैप भी है, यानी ये इधर से बंद है टॉप वाली साइड से। अगर मैं ये इसको ऑफ कर दूंगा, ये कैप ऑफ हो जाएगी। अब ये देखिएगा कि ये 3D की शक्ल में बना हुआ है लेकिन सामने से ये इसमें खला हो गया, यानी ये बिल्कुल जैसे समझें कि इसकी आउटलाइन जो है वो 3D है लेकिन ये बाहर इसके टॉप कवर जो है वो खाली हो गया। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके टॉप के ऊपर भी ये बंद हो गया।
अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन, अगर हम ये रिवॉल्व की बात करें, इसके ऊपर आपने रिवॉल्व को ट्राई अगर करेंगे तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या बन गया मेरे 3D ऑब्जेक्ट का। इसको हम एक्सट्रूड ही रहने देते हैं, ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा। बेसिकली ये क्या करता है, इस सारे को डिज़ाइन को पकड़ के ये घुमा देता है, रिवॉल्व कर देता है, उसका एक गोल ऑब्जेक्ट बना देता है। मैं इसके लिए अगर आपको यूँ मिसाल दूँ कि अगर हम कोई आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि हमने ग्लास बनाना है, कप बनाना है, मग बनाना है, कोई बाउल बनाना है, घड़ा बनाना है, इस टाइप की चीज़ों को अगर आप बनाना चाहें तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे ये एक प्याला नुमा एक शक्ल कोई बनाना चाह रहे हैं और यहाँ से मैं इसको इसकी आउटलाइन क्रिएट कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। इसको हमने सॉरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने एक शेप बनाई है। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसको एक्सट्रूड रिवॉल्व टूल के ज़रिए घुमा दूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास एक ग्लास की शक्ल बन जाएगी। इस तरह से आप इस शेप को, इस तरह की बहुत सारी शेप्स, अभी अगर आप इसमें चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ से इसमें आप इसकी शेप को घुमाते चले जाएं। आप इसमें कोई भी इसके ऊपर, यानी मैं यहाँ से इसकी शेप ले लूँ और यहाँ से देखिए मैंने इसको राउंड कर लिया तो ये बाहर आ गया। इसी तरह आप इसके ऊपर इसकी शेप को ड्रॉ करते हुए जो कुछ भी आप इसमें एडिटिंग करना चाहेंगे आप उस एडिटिंग के आपको इसके अंदर नज़र आता जाएगा इम्पैक्ट फौरी तौर पे। इस तरह से आप कोई भी 3D शेप जो है वो इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। लिहाजा ये जो हमारा रिवॉल्व का टूल है ये हमारा उस वक्त काम आता है कि जिस वक्त हमने कोई ऐसी शेप बनाई जिसको हम गोल घुमा के उसको एक राउंड उसकी शेप मुकम्मल करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, हम वापस चलते हैं अपने इसकी तरफ। इसमें एक अगला जो फीचर है वो है इन्फ्लेट का। इन्फ्लेट से मुराद है कि जैसे बैलून फूला हुआ होता है, ये गुब्बारे की शक्ल में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखें मैंने इन्फ्लेट पे क्लिक किया, ये इसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे देखें ये आपको थोड़ा सा ये जैसे वो फूले हुए डिजिट्स आपको मिलते हैं बैलून की शक्ल में, हैप्पी बर्थडे वगैरह के आप उनको लगा सकते हैं। ये उस शक्ल में अगर आप बनाना चाहें तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्सट्रूड की कॉन्टेक्स्ट से लेके चलेंगे। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो हम बेवल शेप जो है, बेवल क्या करता है, बेवल होता है यहाँ पे कॉर्नर पे आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बनाते हो। अगर आपने वुड वर्क देखा हो तो उसमें रोटर मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके ऊपर बनाए जाते हैं एजेस के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे बेवल बनाना चाहें, आप बेवल को ऑन करेंगे तो इसमें बेवल के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास इसमें ये कट वाला बेवल एक बना दिया जो क्लासिक है। आप इसकी यहाँ से ये राउंड शेप दे सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिएगा कि अब इसमें ये राउंडनेस आ जाएगी। अच्छा, राउंडनेस में भी आप इसकी इसी तरह विड्थ को भी तब्दील कर सकते हैं और इसी तरह इसकी आप हाइट भी अगर आप बदलना चाहें तो ये भी आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास एक तरीका है। और इसी तरह अगर आप ये बेवल इसका रिपीट करना चाहें तो आप यहाँ से इसको बेवल को ये मैंने आगे कर दिया, ये 2 दफ़ा बेवल बन जाएगा। अब आपको और ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको 3 स्टेप तक लेके जाना है, ये इस तरह से आपका इसमें बेवल के आप स्टेप्स भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने चूँकि मल्टीपल कर दिया तो उसमें वो स्पेस भी मांग रहा है कि अगर आप इसमें जो मल्टीपल डाल रहे हैं तो उनके आपस में स्पेस आपने कितनी रखनी है। तो आप इस स्पेस को कम भी कर सकते हैं, आप इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से आप इसमें ये मल्टीपल बेवल्स भी लगा सकते हैं। हम इसमें इस वक्त आपको, और इसी तरह अगर आप इनसाइड लगाना चाहें बेवल, यहाँ पे आप क्लिक करें तो इनसाइड बेवल यानी ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये उभरा हुआ होगा और ये अंदर आपको नज़र आएगा कि जैसे गहराई हुई है। यहाँ पे ये अंदर वाला हिस्सा उभरा हुआ है और बेवल आपका जो है ये इसके अंदर खुदा हुआ नजर आएगा। ये इसकी बेवल की सेटिंग हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप इसके देखें रोटेशन जो है
रोटेशन में से हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जो हम इसको अच्छा रोटेशन में मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ, जिन चीज़ों पे आपने ये 3D लगाया होता है इसके ऊपर आपके पास यहाँ से भी रोटेशन आ रही होती है। ये चूँकि मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा था तो ये मेरे पास अलग आ रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करके मैं इसमें कोशिश ये करता हूँ कि हम इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट और यहाँ से इसको कंपाउंड पाथ कर देते हैं। अब ये हमारा सारे का सारा एक जैसा हो गया। हम इस पर दोबारा यहाँ से 3D अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए यहाँ से इसकी आप इसकी डेप्थ उसी तरह एडजस्ट कर लें। अब नाजरीन यहाँ पे अब अगर आप आएंगे तो ये हमारे पास रोटेशन जो है ये सारी की सारी इकट्ठी आएगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे भी रोटेशन ये मूवमेंट आ रही है। आप यहाँ से भी इसको अगर बदलना चाहें किसी भी लिहाज से, लेकिन इसमें ये कस्टम रोटेशन आ गया, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो यहाँ पे देखें मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो है ऑफ एक्सेस फ्रंट, तो हमें ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी बाकी उठाना चाहें तो आप इसमें किसी भी तरह का ये यहाँ पे आप देखें आइसोमेट्रिक में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, आइसोमेट्रिक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। सो इस तरह से हम इसको इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ चलना चाहेंगे। इसको अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो मैं इसको इधर ये यहाँ पे इसमें किसी भी शेप पे जहाँ पे आपको लगे कि ये ज़्यादा बेहतर आपको लग रहा है या आप इसको उसी तरह से एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम नाज़रीन अगली टैब अगर इसकी देखें तो इसमें है मटेरियल, यानी जो आप ये सारा कुछ बनाना चाह रहे हैं, ये किस टाइप के मटेरियल में आप बनाना चाह रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर आप जो भी कलर दे रहे हैं ये उसी कलर के साथ इसको एडिट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन देखना चाहें डिफरेंट और भी अवेलेबल हैं, और मैं ये आपको इसलिए ट्राई करके बताना चाहूँगा चूँकि इसमें आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो फर्ज़ करें कि हमने इसमें से ये वाला चेंज कर लिया। अब ये देखिए इस तरह से आपके पास डिफरेंट इसमें सेटिंग आ जाएंगी। मैं यहाँ से चलता हूँ और आई विल बी ट्राइंग विद दिस वन। मैं फर्ज करें मैं इसको ये वाला इसमें से उठा लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, उसका प्रोसेसर अच्छा है, और ख़ास तौर पे इसका ये सारे का सारा काम ग्राफिकल कार्ड के साथ होगा। तो अगर आपका GPU जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा आपको क्विकली ये परफॉर्म कर देगा। और अभी इसके अंदर मैं ये रेंडरिंग ऑन नहीं कर रहा हूँ, ये वाला ये हमारा रियल टाइम जैसे हमारा काम हो रहा है ये बिल्कुल उसी तरह हमारे पास दिखा रहा है। जब बाद में जब हम इसको रेंडर करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसमें खूबसूरत दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखें तो आप इसमें जितनी भी ये सेटिंग आप करना चाहें, इसकी अब आप यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर बदल सकते हैं। आप कहते हैं कि जी ये जो मेरा स्टोन है ये मुझे मार्बल कलर इस टाइप का चाहिए, अब यहाँ से इसका जो भी कलर चूज़ करेंगे ये उस कलर में आपके ये स्टोन को कर देगा। सो ये इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, ये हम यहाँ से फर्ज करें इस टाइप का कलर लेंगे तो हमें ज़्यादा ये बेहतर लुक आ जाएगी। सो इस तरह से आप इसको मैं इसको थोड़ा सा वापस ले आता हूँ जहाँ पे हमारे पहला ये डिफ़ॉल्ट आ रहा था, और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ये हमारे पास आ गया इसका शेप। और इसके अंदर अब देखें अगर आप कलर वेरिएशन, ये जो आपने कलर जो भी चूज़ कर लिया उस कलर के आप यहाँ से वेरिएशंस भी देख सकते हैं कि जितनी आप इसमें ये वेरिएशन देखना चाहें वो भी आ जाएगा। और इसके बाद इसकी रफनेस है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें कि आपका थोड़ा सा चूँकि स्टोन टाइप चीज़ है तो हम इसको यहाँ से इसकी रफनेस जो है वो भी अगर तब्दील करना चाहें तो वो भी हम इसमें बदल सकते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और अभी अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये इसको भी हम बदल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे बाकी सेटिंग्स इसकी इसी पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा इसमें इसकी जो पोजीशंस हैं एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे इसको भी आप बदल सकते हैं। मैं इनको फ़िलहाल यहीं पे रहने दूंगा। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर ल्यूमिनोसिटी को अगर आप बदलना चाहें, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और ये याद रखिएगा कि जो भी आप इसमें से डिज़ाइन ले रहे हैं ये उसकी सेटिंग के हिसाब से हैं। हम इसको इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में बाकी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अभी हम इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन लाइटिंग पे। आपने इसमें जो लाइटिंग रखनी है उसको आप किस अंदाज से इसमें सेट करना चाह रहे हैं
वो आप इसकी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से एक तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे डिफ्यूज़ड अगर आपने लाइट दिखानी है तो वो डिफ्यूज़ यानी वो थोड़ी सी धुंधली लाइट हो जाएगी टॉप लेफ़्ट या राइट से। मैं इसको स्टैंडर्ड से लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे जो है इसकी इंटेंसिटी जो लाइटिंग की है मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ। लाइटिंग की इंटेंसिटी को मैं बढ़ा के थोड़ा सा 100 से ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा जो है वो कलर उसको भी बदल दूँ। यहाँ से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। वैसे बाय द डिफ़ॉल्ट जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि हम इसके बजाय मैं यहाँ पे जो आपने कलर फिल किया होता है वो आपका यहाँ से आएगा। अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग रखेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आप इसको ज़्यादा बेहतर सेलेक्ट कर सकेंगे। और यहाँ से मैं इसकी लाइटिंग जो है उसको जितना बेहतर कंट्रोल करना चाहूँ, ये मेरे पास इस तरह से ये लाइट के कंट्रोल भी मेरे पास इससे बेहतर आ जाएंगे। सो यहाँ पे लाइटनिंग जो है इसकी मैं इंटेंसिटी को बदलता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा मुझे बेहतर नज़र आए। इसके बाद इसकी लाइट की ही इसकी कलर की रोटेशन है, मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ यहाँ से, यानी इसके ऊपर आपने देखना है कि आप किस साइड से लाइट डालना चाह रहे हैं। तो मैं इसको इधर से इसके ऊपर लाइट डालने की ट्राई हम करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ से इस तरह से लाइट नज़र आ जाएगी। इसी तरह इसकी अगर आप हाइट बदलना चाहें उसको भी आप बदल सकते हैं। ये लाइट की हाइट को मैं यहाँ लेके आता हूँ। इसके बाद इसकी सॉफ्टनेस है, मैं इसको सॉफ्टनेस को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से मैं सॉफ्टनेस इसकी यहाँ ले जाता हूँ, चूँकि मैं इसमें शेडो डालना चाह रहा हूँ। अब ये देखिएगा मैंने इसको शेडो को यहाँ से ऑन किया। अब ये शेडो में मेरे पास ऑप्शन है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या बिलो द ऑब्जेक्ट। मैं इसको बिलो द ऑब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ, तो अब इसके हिसाब से मैं इसकी सेटिंग करूँगा और मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये यहाँ से मेरे पास मैं अब ये चाहूँगा कि ये जो है ये इस साइड पे रहे मेरी लाइट, यानी इसकी बैक साइड पे आए। यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी तब्दील कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये जितने एरिया में मैं डालना चाह रहा हूँ उसको मैंने तब्दील किया। और अभी नाज़रीन मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ पे इसको रखना चाह रहा था शायद मैं उसको लगभग मुकम्मल कर चुका हूँ। सो अब यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ मुकम्मल होने के बाद मुझे इसको अब रेंडर करना है। और याद रखिएगा कि ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, बहुत कम ले सकता है। मेरे सिस्टम पे ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैं इसको आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके रेंडर पे क्लिक किया, अब ये इसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी और ये इसको रेंडर करके मुझे दिखाएगा। ये आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसका वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका जीपीयू बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली आप इसको बड़ी स्पीड में इसको अवेल कर लेंगे इसके आउटपुट को। यहाँ पे नाज़रीन ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, अब अगर मैं इसको इस शक्ल में तब्दील करना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को इसको बढ़ाऊँगा या कम करूँगा, तो उसी हिसाब से इसने मेरे पास टाइम लेना है। मैं इसको यहाँ पे अगर आपको माइनर सा तब्दील करके दिखाऊं कि मैं इसको यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये इसने उसके हिसाब से साथ साथ ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी और अब ये उसी तरह मेरे से टाइम ले रहा है। अगर आप इस पे टाइम बचाना चाहें कि जी अगर आप समझें कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, वो स्पीड वाइज बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसको रेंडरिंग को ऑफ कर दें। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, मैं नेक्स्ट तब्दीली करने से पहले आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मैं इसको बदल दूँ तो ये रेंडरिंग टाइम जो है मेरा ये उसमें से माइनस हो जाएगा और मैं फिर जो एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, जो चेंजेस उसके अंदर परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, वो सारा कुछ करके उसके बाद भी फिर मैं इसको वहीं पे ला के रख सकता हूँ कि मेरी ये टाइम जो है उस वक्त एंड पे जाके सारा इकट्ठा सारा कंज्यूम हो रहा होगा जिस वक्त मैं एंड पे सारी रेंडरिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए कि मैं इसकी रेंडरिंग को ऑफ कर देता हूँ। अब ये मेरे पास रियल टाइम में आ रहा है। अब मैं इसकी आपको सामने सेटिंग कर देता हूँ।
हम इसको यहाँ से इस जगह तक कर लेते हैं और इसके बाद माइनर सी इसकी और एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं, बेशक थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके बाद इसकी सॉफ्टनेस जो है मैं इसको बढ़ा देता हूँ, चूँकि जो इसका मुझे बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत नज़र आ रही है कि वो जो बहुत डार्क है उसको मैं बदलना चाह रहा हूँ। इसी तरह इसकी इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया और इसी तरह अब हम यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। अब मैं इसको आपके सामने रेंडर करके देखते हैं। सो ये अपना प्रोसेस अब देखिएगा कि वो सारी चीज़ों का दोबारा एक दफ़ा इसमें स्टार्ट करेगा। हमारे पास एक बड़ा सॉफ्ट बैकग्राउंड के साथ ये अब तैयार हो गया। इसको आप इसके एजेस को, अगर आपको ये लगे कि आपके आर्ट वर्क को इससे भी ज़्यादा एरिया चाहिए तो आप इसको उसके हिसाब से कट कर सकते हैं। मुझे इसमें ये लगता है कि ये हमारे काम के लिहाज से ये सफिशेंट है। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब अगर आप इसको जस्ट सेव कर दें, यानी यहाँ पे मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ और इसी तरह अगर आप इसको, आपको ये चाहिए होगा कि मैं इसमें बजाय अब इसको छेड़ने के मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आर्ट बोर्ड को तब्दील करता हूँ। लीजिए नाजरीन, अब हम अपने इस आर्ट बोर्ड को इसी तरह तब्दील कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा आर्ट बोर्ड अकॉर्डिंगली हमने इसको इसका रीसाइज कर लिया और अब हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ये मैं कंट्रोल 0 करके आपके सामने इसको, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट एज में आप यहाँ पे जाएंगे और इसको आप बोलेंगे कि जी मुझे ये पीएनजी शक्ल में चाहिए, तो आप यहाँ से इसको पीएनजी कर लेंगे। ये हमने इसका नाम रख दिया जी 3D टेक्स्ट और अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन जितनी रखना चाहें, यहाँ पे मैंने ये अदर में 1200 सेट की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपके पास ये 4 ppi, ये 72 ppi, 150 या 300 ppi तक आ रहा है। तो अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन में रखना चाह रहे हैं तो आप इसको ये 1200 ppi पे, और ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने। अब आपने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो इसकी एक्सपोर्टेड वर्जन है इसका, उसको आप किसी भी जगह किसी दूसरे डिज़ाइन में यूज़ करना चाहें तो वो बिल्कुल इसी तरह शेडो के साथ नज़र आएगा। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये इस वक्त एक्सपोर्ट के प्रोसेस में है। यहाँ से देखिए कि हमने इसको, ये वाली तस्वीर है हमारी, इसको हमने यहाँ से इसी के अंदर भी मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, ये हमारे वो पीएनजी वाली तस्वीर को इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको इसके अंदर भी प्लेस करना चाहें या किसी और आर्ट वर्क के अंदर करना चाहें, ये देखिएगा कि ये मैंने इसको इसी तरह उठा लिया और अब आप इसको जहाँ पे भी प्लेस करेंगे ये उसके शेडो वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो इसके साथ उसी तरह मूव करेंगी। तो ये हमारे पास इसका, मैं ये बैकग्राउंड वाला जो है हमारा, उसको बेशक अभी ये देखिए वो मैंने डिज़ाइन जो है वो डिलीट कर दिया। और ये जो है ये हमारा जो मेन पीएनजी है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि आप जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसको डिलीट कर देंगे। मकसद आपको ये दिखाना था कि आप इसको किसी और सॉफ्टवेयर में या कहीं पे भी इसी तरह पीएनजी को लेके आना चाहें तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह अपने पूरे जो सॉफ्ट इसके बैकग्राउंड था उसके साथ ये इंपोर्ट होगा। नाजरीन, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें आप किसी भी टेक्स्ट के साथ, उर्दू, अंग्रेज़ी के साथ या किसी और इलस्ट्रेशन के साथ, कोई भी और आपने डिज़ाइन बनाया हो उसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाहें, आप उसको ट्राई करें। कोई भी सवाल हो आप हमें ज़रूर भेजें, हम उसको आंसर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।